नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक गरीब किसान और उसकी दो बेटियों की। एक बेटी जिसने अपने पिता का साथ छोड़ दिया और दूसरी बेटी जिसने मुश्किल समय में उनका हाथ थाम लिया। आखिर क्यों दोनों बेटियों का व्यवहार अलग था और अंत में क्या हुआ उस किसान के साथ। और अगर आपको ऐसी इमोशनल कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक शांत और सुंदर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सीता और छोटी बेटी गीता। उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटियां ही थी और वह उनकी खुशी के लिए ही जीता था। रामू बहुत गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करने चला जाता था ताकि अपनी बेटियों को पढ़ा सके और उनका भविष्य अच्छा बना सके। लेकिन दोनों बेटियों की सोच अलग अलग थी। सीता थोड़ी घमंडी थी। वह सोचती थी कि उनकी गरीबी की वजह उसके पिता है। उसे लगता था अगर उसके पिता अमीर होते तो उनकी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन गीता बहुत समझदार और दयालु थी। वह अपने पिता की मेहनत और मजबूरी को समझती थी। वह घर का काम भी करती और पढ़ाई भी करती थी। एक दिन खेत में काम करते समय रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। गीता दौड़कर आई और बोली, रामू बोला, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। इनका गीता तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने जांच कर इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखा तो बीमारी बढ़ सकती है। गीता ने पूछा, डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर बोला, ये लगभग 5,000 रुपये। यह सुनकर दोनों बेटियां चुप हो गईं। सीता बोली, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे अपनी जरूरतों के लिए चाहिए। लेकिन गीता चुपचाप अंदर गई। वह अपना गुल्लक लेकर आई और बिना सोचे उसे तोड़ दिया। गीता, डॉक्टर साहब ये पैसे ले लीजिए, पिताजी का इलाज कर दीजिए। यह देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक अमीर आदमी आया। वह असल में रामू का पुराना दोस्त था जो शहर में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। वह रामू से मिला और बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटियों की सोच कैसी है। उसने दोनों बेटियों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने सीता से पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगी? सीता बोली, मैं शहर जाकर बड़ा घर खरीदूंगी और महंगे कपड़े लूंगी। फिर उसने गीता से वही सवाल पूछा। गीता बोली, मैं पहले अपने पिताजी का अच्छा इलाज करवाऊंगी, फिर खेत ठीक करवाऊंगी ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। अगर पैसे बचेंगे तो मैं गरीब लोगों की मदद करूंगी। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुरा दिया। जज सामने आया। अगले दिन उसने सबको बुलाया और कहा, मैं रामू का पुराना दोस्त हूं। मैं अपनी कंपनी में एक जिम्मेदार और अच्छे दिल वाले व्यक्ति को रखना चाहता था। फिर उसने गीता से कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही जीवन में सच में सफल होता है। सीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। सीता बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी। रामू ने उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ साल बाद गीता एक बड़ी अधिकारी बन गई। उसने अपने पिता का पूरा इलाज करवाया और घर की हालत सुधार दी। सीता भी बदल गई। अब वह अपने पिता की इज्जत करती थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी बुरी नहीं होती,
बुरी होती है इंसान की सोच। दोनों बेटियां यह सुनकर भावुक हो गईं। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है और दूसरों की मदद करता है, वही जीवन में असली सफलता पाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।